वेलकम टू बाइनेंस कोर्स लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम बाइनेंस के एसेट्स या वॉलेट सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो आपको ओवरव्यू, स्पॉट वॉलेट, फंडिंग वॉलेट, फ्यूचर वॉलेट और अर्न का वॉलेट देखने को मिलता है, यह क्या है और किस किस मकसद के लिए आप कौन सा वॉलेट यूज कर सकते हैं। यह लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर जब हम अर्निंग मेथड्स को यहां पर एक्सप्लोर करेंगे तो यह सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इसलिए आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है, जो कि छोटा सा लेक्चर है, कोई ज्यादा लंबा भी नहीं है। सबसे पहले अगर आप बाइनेंस की होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे आने के बाद यहां पर आपके राइट साइड में इस कॉर्नर पर आपको ये एसेट सेक्शन देखने को मिलता है। एसेट सेक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको ये 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू, उसके बाद स्पॉट, उसके बाद फंडिंग, फ्यूचर और यहां पर लास्ट में आपको अर्न का ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम स्पॉट की बात करते हैं कि स्पॉट का मतलब क्या है। देखिए, जितने भी ट्रेड्स आप स्पॉट के लेते हैं, जितने भी कॉइन्स आप स्पॉट में खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं, होल्डिंग उसकी करते हैं, यानी आपके पास कोई कॉइन है, आपने उसको होल्ड करना है, तो वो आपके स्पॉट वॉलेट में होता है। जैसे कि यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ये मैंने XLM का कॉइन बाय किया है, 1989 टोकन मैंने बाय किए हैं, तो ये मेरे स्पॉट वॉलेट में यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। स्पॉट वॉलेट में जितने भी आप स्पॉट के ट्रेड लेते हैं, जितने भी उसमें आप कॉइन्स लेते हैं, वो आपके स्पॉट वॉलेट में जमा होते रहते हैं, यानी आपके स्पॉट वॉलेट में वो पड़े रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी अर्निंग एप्लीकेशन से अर्निंग की है, किसी वेबसाइट से आपने अर्निंग की है, या अगर आपके पास किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह पे फंड्स पड़े हैं और उसको आप बाइनेंस में ट्रांसफर करते हैं, तो वो बैलेंस भी आपको यहां पर दिखता है। या इसके अलावा अगर आपके पास यहां पर स्पॉट वॉलेट में, यानी आपने बाइनेंस से किसी और वेबसाइट या किसी और एक्सचेंज पर आपने पेमेंट सेंड करनी है, क्रिप्टो की पेमेंट अगर आपने सेंड करनी है, तो वो आप स्पॉट वॉलेट के जरिए यहां से सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप मेरे पास देखें तो तकरीबन ये USDT आपको नजर आ रहे हैं 1700। अगर इसको मैं किसी एक्सचेंज पे भेजना चाहूं, किसी ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क इस तरह के वॉलेट में भेजना चाहूं, या किसी अर्निंग वेबसाइट वगैरह पे भेजना चाहूं, तो वो मैं यहां पर स्पॉट वॉलेट से सेंड कर सकता हूं। यहां से मैं सेंड एंड रिसीव कर सकता हूं और इसके अलावा यहां पर मैं अपने कॉइन्स को होल्ड यानी अपने पास रख सकता हूं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है फंडिंग वॉलेट। फंडिंग वॉलेट का क्या मतलब है? फंडिंग वॉलेट का मतलब ये, अगर आप जेएस कैश, इजी पैसा या बैंक के थ्रू या किसी भी ऐसे जो है मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू आप जो है बाइनेंस में जो है डॉलर्स खरीदना चाहते हैं, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपको ऐड फंड मिलता है, ऐड फंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो P2P के जरिए आप अपने लोकल करेंसी, जैसे कि पाकिस्तान में PKR है, तो पाकिस्तानी रुपीस से अगर आप डॉलर लेना चाहें तो वो आप यहां से ले सकते हैं। या अगर आपके पास बाइनेंस में डॉलर है और उसको आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको अपने लोकल मोबाइल वॉलेट जैसे कि इजी पैसा, जेएस कैश या बैंक में विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो भी आप फंडिंग वॉलेट के जरिए कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है स्पॉट से फंडिंग में ट्रांसफर करना पड़ता है। फंडिंग में ट्रांसफर करने के बाद यहां पर ये सेंड का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप P2P ट्रेड के जरिए जो है अपने मोबाइल वॉलेट में यहां से विड्रॉ ले सकते हैं, यानी जेएस कैश, इजी पैसा में यहां से आप विड्रॉ ले सकते हैं P2P के जरिए, यानी P2P के जरिए आप इसको यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो यहां पर आपको वॉलेट देखने को मिलता है, वो आपको फ्यूचर वॉलेट देखने को मिलता है। फ्यूचर वॉलेट का मतलब यह है कि आप जितने भी फ्यूचर के ट्रेड्स लेना चाहते हैं, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फंड्स जो है वो फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जब आप फंड को फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद ही आप फ्यूचर की ट्रेड यहां से ओपन कर सकते हैं। यानी ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, अगर आप इस ऑप्शन को यूज करके यहां पर फ्यूचर या लेवरेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर पैसा जो है वो फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फ्यूचर वॉलेट का मकसद यह है कि आप जितने भी फ्यूचर ट्रेड लेते हैं वो आप फ्यूचर वॉलेट में फंड ट्रांसफर करके ले सकते हैं। इसके अलावा लास्ट नंबर पे जो यहाँ पर आपको वॉलेट देखने को मिलता है, ये आपको अर्न का वॉलेट देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर कमाई का वॉलेट आप इसको कह सकते हैं। ये किस तरीके से वर्क करता है? अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्पॉट वॉलेट में काफ़ी सारे कॉइन्स पड़े हैं, अगर मैं इनमें से किसी कॉइन को स्टेकिंग पे लगाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास XLM है और इसको मैं स्टेकिंग पे लगाना चाहूँ, तो मैं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके अर्न वॉलेट में पहले ट्रांसफर करूंगा। अर्न वॉलेट में ट्रांसफर करने के बाद
यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको ये सब्सक्राइब का बटन देखने को मिलता है। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी सारे कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं किसी कॉइन को यहाँ पर स्टेकिंग पे लगाना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे उसको जो है यहाँ पर अर्न वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अर्न वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर मैं उसे स्टेकिंग पे लगा सकता हूँ। और या फिर अगर मैं बाइनेंस के किसी इवेंट प्रमोशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, उस प्रमोशन में अगर मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे बाइनेंस अपनी तरफ से रिवॉर्ड्स देता है काफ़ी सारे प्रमोशन और इवेंट्स के मौके पर, अगर वहाँ से मुझे कोई रिवॉर्ड्स मिलता है तो वो रिवॉर्ड भी यहाँ पर ऐड होता है। तो ये अर्न वॉलेट का काम है। यहाँ पर आप कॉइन्स को स्टेकिंग पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाइनेंस की तरफ से कोई रिवॉर्ड मिलता है तो वो आपके अर्न वॉलेट के सेक्शन में आता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट रहता है यहाँ पर ओवरव्यू। तो ओवरव्यू का क्या मतलब है? ओवरव्यू का मतलब ये हमारे पास जितने भी कॉइन स्पॉट वॉलेट में पड़े हैं, जितना भी पैसा हमारे पास फंडिंग वॉलेट में पड़ा है, फ्यूचर वॉलेट में पड़ा है, अर्न वॉलेट में पड़ा है, वो सारा पैसा जो है वो आपको यहाँ पर ओवरव्यू में दिखेगा। यानी आपके ओवरव्यू वॉलेट में ये सारा पैसा दिखेगा जितना भी आपके पास इन 4 वॉलेट्स में है। अब अगर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको ओवरव्यू में भी ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर मैं स्पॉट पे क्लिक कर देता हूं तो स्पॉट पर भी यहां पर आपको ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आप इस ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं स्पॉट टू फंडिंग। अगर मैं अपने स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना चाहूं तो सिंपली यहां पर जो है मुझे ऊपर स्पॉट नीचे फंडिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस कॉइन को मैं ट्रांसफर करना चाहूं सिंपल मुझे वो कॉइन यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर यूएसडीटी है, जितने अमाउंट में यहां पर ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, जैसे कि मैं $10 अगर ट्रांसफर करना चाहूं तो सिंपल यहां पर मुझे 10 लिखना है और यहां से मैं कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा तो हमारे ये $10 जो है स्पॉट वॉलेट से ट्रांसफर होकर फंडिंग वॉलेट में आ चुके हैं। अब अगर इसको मैं फंडिंग वॉलेट से फ्यूचर या किसी और वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहूं तो सिंपल यहां से दोबारा मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट है। अब अगर इसको मैं यहां पर स्पॉट वॉलेट में वापस ट्रांसफर करना चाहूं तो सिंपल मुझे यहां पर कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फिर से मैं यूएसडीटी कर लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं $10 या $15, जितने भी डॉलर यहां से मैं लिखूं, कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करूं तो ये पैसा जो है ये स्पॉट वॉलेट से वापस जो है फंडिंग वॉलेट से जो है वापस स्पॉट वॉलेट में जाएगा। या फिर अगर इसको मैं फ्यूचर में ट्रांसफर करना चाहूं तो सिंपल यहां से मैं फ्यूचर पे क्लिक करके इसको फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो आई होप सो कि आपको ये जो वॉलेट का सेक्शन है ये कंप्लीट समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आप इन वॉलेट सेक्शन को यूज कर सकते हैं, किस वॉलेट का क्या मकसद है और किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।